हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं सत्येंद्र सिंह तक्षशिला एकेडमी के डिजिटल मंच पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ने वाले हैं हिस्ट्री के एक छोटे से टॉपिक के बारे में। हिस्ट्री में आप चौहान वंश के बारे में आज हम देखने वाले हैं। कौन से वंश के बारे में? चौहान वंश के बारे में। जैसा कि आपको दिख भी रहा होगा, अजय राज के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। ये जो आज का हमारा सेशन है वो पूरा ही पूरा सीईटी बेस्ड है। मतलब ये एक क्विक रिवीजन है। क्या क्विक रिवीजन है? आपने पढ़ लिया होगा, जितना मुझे पता है आपने ये सारी चीज़ें आपकी बुक से नोट से पढ़ ली होगी, लेकिन मैं वही चीज़ें आज बताने वाला हूँ जो आपके एग्जाम में आपको देखने को मिलने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का सेशन। तो हम बात कर रहे हैं अजयराज चौहान के बारे में। किसके बारे में? अजयराज चौहान के बारे में। ठीक है। जिनका कार्यकाल की बात करूं तो इनका कार्यकाल कहां से कहां तक रहा है? 1113 से लेके 1133 ईस्वी तक इनका कार्यकाल रहा। ठीक है। देखो सुनना, इन्हें कार्यकाल से कोई इंपॉर्टेंट चीज बात नहीं है, लेकिन 1113 से जो रहा है, इन्होंने 1113 ईस्वी में अजमेर की स्थापना की थी। अजमेर शहर की स्थापना की थी। क्या की थी? अजमेर शहर की स्थापना की थी। और साथ साथ ही इसी 1113 में इन्होंने अजमेर को अपनी राजधानी भी बनाया था। क्या बनाया था? अजमेर को अपनी क्या बनाया था? राजधानी बनाया था। और मैं बात करूं इनकी पत्नी की और इनके पुत्र की, तो ध्यान रखना, अजयराज की पत्नी थी सोमलेखा। कौन सी लेखा? सोमलेखा, जिसे हम सोमलवती के नाम से भी जानते हैं। इनके नाम पर, सोमलेखा के नाम पर इन्होंने चांदी के और तांबे के सिक्के चलवाए थे। किसके? चांदी प्लस तांबे के सिक्के भी चलवाए थे। और क्या चीज़ है इंपॉर्टेंट? और ध्यान रखना, इनका एक पुत्र होता है जिसको हम कहते हैं आनाजी। क्या कहते हैं? आनाजी या अर्णोराज, जिन्होंने किसका निर्माण करवाया था? पुष्कर झील का करवाया था क्या, या आना सागर का करवाया था? सर, आना सागर का करवाया था। किसका? आना सागर का। ठीक है। देखो, अभी तक अजयराज चौहान के बारे में तीन इंपॉर्टेंट चीज़ें बताई हैं। 1113 में अजमेर को शहर बनाया और राजधानी बनाई। ठीक है। अपनी पत्नी सोमलेखा के नाम पर किसके सिक्के चलाए? चांदी के और तांबे के सिक्के चलाए। ठीक है। इनके पुत्र अर्णोराज, जिन्होंने कौन सी झील का निर्माण करवाया? आना सागर झील का निर्माण कराया। आपने देखा भी होगा, अभी हाल ही एग्जाम में बहुत सी बार पूछा गया है कि अर्णोराज ने किस झील का निर्माण करवाया, तो आना सागर का। ठीक है। अब सुनना, और यहाँ पर बात करूँ, यहीं पर इन्होंने अपनी पत्नी इन्होंने एक 1113 ईस्वी में ही 1113 ईस्वी के अंदर ही क्या बनवाया है? 1113 ईस्वी के साथ में ही इन्होंने एक अपना दुर्ग बनवाया। कौन सा क्या बनवाया? एक दुर्ग बनवाया, जिसका नाम क्या था? अजय मेरू दुर्ग। क्या? अजय मेरू दुर्ग बनवाया। कौन सा दुर्ग? अजय मेरू दुर्ग। कब बनवाया? इसी 1113 ईस्वी में बनवाया। ठीक है। और मैं बात करूं, इसी अजय मेरू दुर्ग राणा सांगा के बड़े भाई हुआ करते थे। राणा सांगा के बड़े भाई की पत्नी हुई, जिनका नाम था ताराबाई। क्या नाम था? ताराबाई। इन्हीं ताराबाई के नाम पर इस अजमेर दुर्ग का नाम क्या कर दिया? तारागढ़ कर दिया। ये बिठली पहाड़ी पर, ये जो दुर्ग है तारागढ़ का, बिठली पहाड़ी पर अवस्थित होने की वजह से इसे हम क्या कहते हैं? गढ़ बिठली कहते हैं। और यहाँ पर आप देख पा रहे हो तो थोड़ा सा देखें कि अजमेर दुर्ग के अंदर या तारागढ़ दुर्ग के अंदर कौन कौन सी चीज़ें हैं या कौन कौन से दर्शनीय स्थान है, उसके बारे में हमने बात करें। तो ध्यान रखना, अजमेर दुर्ग या तारागढ़ दुर्ग की मैं बात करूँ, आपके सिलेबस में है भी सही है कि दुर्ग और दुर्गों की श्रेणियाँ और स्थापत्य कला के बारे में। तो देखो, अजमेर दुर्ग पर सर्वाधिक स्थानीय आक्रमण हुए। लोकल अटैक कहाँ पर हुए? अजमेर दुर्ग में हुए। यहाँ मीरान साहब की मजार है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। मीरान साहब की दरगाह है। ध्यान रखना, घोड़े की मजार भी यही है। कहाँ पर? अजमेर दुर्ग में। नाना जी का झालरा भी यहीं पर है। और मैं बात करूँ, रूठी रानी उम्मादे की छतरी भी यहीं पर है। पृथ्वीराज का स्मारक भी है। इसी जो राजस्थान का जिब्राल्टर भी इसी दुर्ग को कहते हैं, तारागढ़ दुर्ग अजमेर को। राजपूताना की कुंजी के नाम से किसे जाना जाता है? ये क्वेश्चन 1000 बार पूछा गया है। तो एक और ये रहा, राजस्थान की कुंजी और राजस्थान का जिब्राल्टर किसे कहते हैं? तारागढ़ दुर्ग को कहते हैं। और मैं बात करूँ, इसी को ही हम अरावली का अरमान, ये सारे इसके क्या है? उपनाम है। और मैं बात करूँ, राजस्थान का हृदय भी इसी को कहते हैं। और राजस्थान का हृदय, आपको पता है, राजस्थान का हृदय और अंडों की टोकरी किसे कहते हैं? हम अजमेर जिले को कहते हैं, क्योंकि ये राजस्थान के मध्य में अवस्थित है। ठीक है, मध्य में अवस्थित है। ये था अजयराज चौहान के बारे में जो इंपॉर्टेंट चीजें थी वो। और इसी वीडियो के साथ में, इस शॉर्ट वीडियो के साथ में, मैं आज अपनी वाणी को विराम देते हुए इस सेशन को एंड करता हूं। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ में। जय हिंद।